वेलकम टू एग्ज़ाम न्यूक्लियस। आज है 17 जून और आज आपके लिए लेकर आया हूँ 17 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हर साल 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम क्या घोषित की गई है? तो इसकी आधिकारिक थीम लेगेसी इन एवरी स्केल है। इसका डिटेल समझते हैं। तो थीम का महत्व यह है कि लेगेसी इन एवरी स्केल, हर स्केल में विरासत इन प्राचीन सरीसृपों के समृद्ध विकासवादी इतिहास और भविष्य के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। उद्देश्य क्या है? तो मगरमच्छों, घड़ियालों और अन्य क्रोकोडिलियन प्रजातियों के लुप्त होने से बचाव और जलीय इकोसिस्टम में उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और पारिस्थितिक भूमिका क्या है इनकी? तो ये जलीय जीव क्षेत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में काम करते हैं और जलीय खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखते हैं। तो ये थे इसके डिटेल। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा भारत की जमीनी सीमाओं पर कार्गो प्रोसेसिंग और यात्रियों की आवाजाही को पूरी तरह से सुगम और डिजिटल बनाने के लिए किस प्रणाली को लॉन्च किया गया है? तो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय को लॉन्च किया गया है। इसका डिटेल यह है कि यह एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत के सभी लैंड पोर्ट्स के संचालन को एक सुदृढ़ और सुरक्षित नेटवर्क में एकीकृत करता है। 90% कागजी कमी, तो यह सिस्टम कागजी कार्रवाई को लगभग 90% तक समाप्त कर देता है, जिससे डेटा रियल टाइम में कस्टम, बीएसएफ और अन्य विभागों के बीच साझा हो जाता है। और महत्व क्या है? तो यह पहल भारत के जमीनी सीमा द्वारों जैसे वाघा, अटारी, रक्सौल की परिचालन गति को हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों के डिजिटल स्तर पर ले आती है। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। है तीसरा क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा देश भर में 100 अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो भव्य पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका डिटेल यह है कि भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत देश भर में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 33,660 करोड़ की मंजूरी दी है। और प्लग एंड प्ले का अर्थ यह है कि उद्यमियों और कंपनियों को बिना किसी प्रशासनिक देरी के सीधे काम शुरू करने के लिए सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं पहले से तैयार मिलेंगी। और दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है सरकार का? तो यह विनिर्माण क्षमता को अनलॉक करके भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। तो ये था इसका डिटेल। अभी चौथा क्वेश्चन, छोटे स्थानीय किराना स्टोरों को डिजिटल बनाने और उनके B2B खरीदारी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए शुरू की गई डिजी दुकान पहल किस संगठन से संबंधित है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC से संबंधित है। और इसका डिटेल यह है कि ONDC की इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य हमारे पारंपरिक किराना दुकानों को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है, ताकि वे आसानी से थोक खरीदारी कर सके। और यह सीधा खुदरा दुकानदारों को बड़े वितरकों और राष्ट्रीय ब्रांडों से जोड़कर बिचौलियों के बिना व्यापार करने की ताकत देता है। और ONDC की भूमिका क्या है? तो भारत सरकार ने DPIIT विभाग के तहत ONDC एक खुला डिजिटल बुनियादी ढांचा है जो देश के छोटे दुकानदारों को ई कॉमर्स की मुख्यधारा से जोड़ता है। तो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में डिटेल था। अभी पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा देश के किस उत्तर पूर्वी राज्य के मायोदिया दर्रे के पास तितली की एक नई और दुर्लभ प्रजाति चोनाला एलिबिस्ट्रिक्टा की खोज की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में इसे खोजा गया है। इसका डिटेल यह है कि खोजी गई नई प्रजाति चोनाला एलिबिस्ट्रिक्टा को आम भाषा में नैरो बैंडेड वाल के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से हिमालय के अत्यधिक ऊंचाई वाले ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली पर्वतीय तितलियों के एक बहुत ही छोटे समूह चोनाला से संबंधित है। और यह इस वंश की वैश्विक स्तर पर खोजी गई केवल 10वीं प्रजाति है और भारत में आधिकारिक रूप से दर्ज होने वाली केवल दूसरी चोनाला प्रजाति है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसका PDF लिंक इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।